ठीक है मधु, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो अब आप जो देख रहे हो ना, ये जो है हमारी पूरी, ये होती है हमारी वर्क स्पेस। देख रहे हैं आप, हाँ सर, हाँ सर। ये ब्लैक स्क्रीन जो होती है ये हमारी वर्क स्पेस होती है। इस पूरी वर्क स्पेस पे ही हम वर्क करते हैं। जितना भी हमें ड्राफ्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है वो पूरा इसी वर्क स्पेस पे यूज होता है। उसके अपार्ट जो आपका माउस है उसमें आप स्क्रॉल जो बटन होता है उससे जूम इन जूम आउट करते हैं, सेम हाँ इसमें सर, भी हाँ ऐसे सर। ही जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी टूल्स होते हैं ऑटो कैड में, वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हम इनको एक एक करके सीखेंगे। जैसे ड्राइंग कमांड्स है हमारे पास, जब हमें कुछ ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। कहीं आर्किटेक्चरल शेप चाहिए, ठीक है, कहीं कुछ चाहिए, तो ये सब ऑप्शंस आपके ड्राइंग ऑप्शंस होते हैं। उसके अपार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपके मॉडिफाइंग ऑप्शंस हैं। कोई चीज़ को कॉपी करना है, किसी चीज़ को ट्रिम करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं, मॉडिफाई ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमें सर। काफ़ी जो हम ड्राफ्ट करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम ड्राफ्ट करते हैं उन ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास एनोटेशन पार्ट होता है। एनोटेशंस में क्या होता है, जितनी भी हमारी डायमेंशंस होती है, ठीक है, डायमेंशंस को मेजर करते हैं ना। आपने जो ड्राइंग्स देखी होगी, फ्लोर प्लान्स वगैरह देखे होंगे, तो फ्लोर प्लान्स वगैरह हाँ में, हाँ, कभी कभी स्केल में नहीं रहता सर, उसको स्केल में भी करना पड़ता हाँ, है। वो एक एक करके टॉपिक वाइज सारे समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ उसके बाद जितनी भी हम ड्राइंग्स में मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो एनोटेशन पार्ट में आता है आपका। एंड इफ यू विल बी वर्किंग एज अ क्यूएस, अगर आप क्यूएस की तरह काम करेंगे कहीं पे, तो काफ़ी कंपनीज जो है वो आज भी क्यूएस के लिए ऑटो कैड को ही यूज़ कर रही है। बेसिकली ऑटो कैड में होता क्या है, ऑटो कैड में ना ड्राइंग्स वगैरह आ जाती है, आर्किटेक्ट्स हमें ड्राइंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम उसी से ही क्वांटिटी टेक ऑफ करते हैं। जैसे मैं करता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ क्वांटिटी टेक ऑफ। मैं ज़्यादा और कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट लगता है ऑटो कैड को, उससे क्योंकि हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम ये लेयर यस। प्रॉपर्टीज करेंगे, ये आपके क्यूएस के रोल का सबसे बड़ा पार्ट रहता है। मैं आपको लेयर्स यूज करना सिखा दूंगा क्यूएस के लिए। आप बाकी एक बार निशान सर से तो सीख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक लेयर का पार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप ऑटो कैड में किसी भी फील्ड में जाओ, नॉट ओनली इन क्यूएस बट ऑल्सो इन ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग में भी आपका ये जो लेयर का पार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। यस सर। ऐसे ही करते करते हम ये सारे पार्ट्स जो है वो सीखेंगे। उसमें हमारे पास क्या क्या मेजर प्लॉट कैसे करना है किसी चीज़ को, तो ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे एक एक करके टॉपिक वाइज सीखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है। यस सर, यस सर। हम्म, यस सर, यस सर। समझ आ रहा है क्या क्या मैंने ब्रीफ करा अभी आपको? मैंने बस एक ब्रीफ करा है कि सॉफ्टवेयर में हम करेंगे क्या, सर। ठीक है। अब आप देखेंगे तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है, आपको जो मैं एक दो चीजें मेन सिखा रहा हूँ, दैट इज लाइन एंड पॉलीलाइन। ये दो कमांड्स यस ऐसी सर। है जो आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो अगर हम देखेंगे तो जब भी हम ऑटो कैड पे वर्क करते हैं तो यहाँ पे ना आपको एक कमांड बॉक्स दिखेगा नीचे। हम्म। तो ये जो कमांड बॉक्स होता है ना, ऑटो कैड पे वर्क करने का तरीका ये है कि इस कमांड बॉक्स में या तो आप अपनी कोई भी कमांड जो भी आपको यूज करना है, जो भी टूल यूज करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो शॉर्टकट हम इस कमांड बॉक्स में इंसर्ट करते हैं, जिसके थ्रू आप अपना टूल यूज कर पाओगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया नीचे कमांड बॉक्स में शॉर्टकट इनपुट करने का। दूसरा, आप ऊपर से ही डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, लेकिन कई बार क्या होता है कि माउस। बहुत सर्च आउट करना पड़ता है कि कहाँ गया वो टूल। सो द बेस्ट वे इज कि आप शॉर्टकट्स याद रखिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट्स क्या है, मैं आपको जैसे जैसे हम जो भी कमांड पढ़ेंगे उसकी शॉर्टकट देता रहूंगा, यस सर, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक कमांड करवा रहा हूँ वो है लाइन, जिसका शॉर्टकट है एल एंटर, ठीक है। यस सर।
तो यहाँ पे आप L देखोगे ना, जैसे आप L इनपुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास धीरे धीरे कमांड आना ऊपर शुरू हो जाती है। देखो जैसे मैंने L करा, एल ठीक की, है, हाँ फिल्टर होके जितने एल से कमांड है वो हाँ आते जी, हैं। सारी कमांड आ जाएगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो नीचे ही आपके पास कमांड बॉक्स में लिखा आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, विच मीन्स कि आपको हम्म अपना एक पहला पॉइंट स्पेसिफाई करना है कि आपको कहाँ से पॉइंट स्टार्ट करना है। सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से यस सर, यस सेकेंड सर। पॉइंट नीचे लिखा आएगा स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए, कितनी भी लेंथ में चाहिए। अभी लेंथ की मेजरमेंट्स यूनिट्स वगैरह कैसे सेट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो आप ये देखिए कि लाइन को कैसे आप बना रहे हो। कर दिया, हम्म ठीक है। उसके बाद दूसरी डायरेक्शन दे दी, जैसे भी आपको डायरेक्शन चाहिए। तो अब आप देख रहे हो ये रेगुलर बनती जा रही हाँ सर। है ना। तो आप क्या करोगे, जब आपको इस कमांड में मान लो आपको इतना ही पार्ट चाहिए था, तो वो तो आपने बना दिया। अब आपको इस कमांड से एग्जिट करना है, तो उस एग्जिट करने के लिए आप करते हो एंटर प्रेस, या तो एंटर और स्पेस बार, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस कमांड से आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। स्किप भी करते हैं ना सर, स्किप। स्किप भी कर सकते हो आप। सबसे पहले जो मैं मेनली यूज करते हैं, हम एंटर यूज करते हैं या स्पेस बार, अच्छा, ठीक है। स्पेस बार क्या होता है सर? स्पेस बार आपके कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी की होगी नीचे, स्पेस देने के लिए जो अच्छा, यूज हाँ होता है। हाँ वो टैब टैब हाँ वाला। जी, टैब अलग की है, टैब मत यूज करना। स्पेस बार जो होता है वो अलग होता है ठीक है, नीचे जो स्पेस देने के काम आती है वो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया सर, वो हाँ स्पेस जी, के लिए स्पेस बार कहते हैं लंबी उसको। वाली। जी जी बिल्कुल। तो स्पेस बार भी अगर आप एंटर करोगे ना, तो वो कमांड आपकी एग्जिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। इन केस अब जैसे मैंने आपको जो कमांड दी थी, अभी मैंने दी थी लाइन कमांड। तो अगर आपको वही कमांड रिपीट करनी है, लास्ट कमांड अगर आपको रिपीट करनी है, तो आप फिर से स्पेस बार प्रेस कर दो। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ ना, तो जो मेरी लास्ट कमांड हम्म थी वो दोबारा एक्टिवेट हो गई है। देख रहे हो आप, हम्म ठीक है। और एस्केप कर दो, एक एस्केप का भी बटन होता है आपके पास, टॉप में लास्ट होगा फर्स्ट। एस्केप करने से भी आप कमांड से एग्जिट कर। हम्म। कोई डाउट अभी तक जो बोला है? नो सर, ठीक। नहीं नहीं सर। अब मैं फिर से एक बार लाइन कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक पॉइंट दिया, स्पेसिफाई करा। अब आप देख रहे हैं मेरी जो लाइन है ना, वो हर एक डायरेक्शन में जा सकती है, हर एक डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो क्या है, हाँ कई सर। बार आपको चाहिए होगा, आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन हाँ जल्दी सर। से इजीली नहीं बन पाती है ऑटोकैड में, क्योंकि अगर आपके पास देख रहे हो तो वो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्यूरेसी नहीं आएगी आपके पास स्ट्रेट की, है ना। तो उस केस में हम क्या हाँ करते सर। हैं, हमारे पास एक ऑर्थो का ऑप्शन होता है, ORTHO, ठीक है। ऑर्थो जो कमांड हम्म होती है, वो आपका वर्क करती है आपकी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे यहाँ पे आपके पास ना ऑर्थो का एक ऑप्शन है, देख रहे हो नीचे एंगल सा बना हुआ हाँ 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 सर, है ऑर्थो ना। मोड, ऑर्थो मोड। जी बिल्कुल, ऑर्थो मोड। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, अब आप देखो आपकी लाइन जो है ना, वो 90 डिग्री के इंटरवल्स पे ही आएगी, देख रहे अच्छा अच्छा सर, हाँ। हो, वो बिल्कुल स्ट्रेट हाँ सर, बनेगी हाँ आपकी सर। लाइन, उसमें और कोई डायरेक्शन जाएगी ही नहीं, तब तक जब तक आप कहीं स्नैप ना करो उसको। देख रहे हो स्नैप हो जाती है ना। तो ऐसे करके मान लो मैंने एक लाइन बना ली और एग्जिट कर लिया। हम्म ऑर्थो कमांड जो है, या तो आप उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास उसका शॉर्टकट जो है वो होता है F8, जो ऊपर फंक्शन की है ना, फंक्शंस की में आपके पास F8 का ऑप्शन होता है, उससे ऑर्थो एक्टिवेट और ऑफ होता है। ऑन और ऑफ होता है ना सर, जी F8 से? बिल्कुल, दोनों हो जाएंगे इसी से ही। अगर आप कर्सर से यहाँ से करोगे, तो यहीं से आपको ऑन भी हो जाएगा और यहीं से आपका ऑफ भी हो जाएगा। देख रहे हैं, यहाँ लिखा भी आ रहा है ऑर्थो अच्छा ऑन सर। ऑर्थो ऑफ, हम्म। ठीक है। उसके अपार्ट अगर आप F8 की यूज करते हो तो उससे भी आपका वर्क हो जाएगा।
जैसे मैं अभी F8 यूज कर रहा हूँ तो देखो लिखा है नीचे कमांड लाइन के पास ऑर्थो ऑन, यस सर, यस सर, है यस ना, सर। और उसी को आप दोबारा प्रेस कर दोगे तो वो ऑर्थो ऑफ भी आपके पास लिखा आ जाएगा। हाँ, लिख के आ गया सर। ठीक है, इतना समझ आया। हाँ सर, आ गया। अब देखिए सपोज कीजिए कि मेरे को ये लाइन जो है नहीं चाहिए, मेरे को उसको डिलीट करना है ना, तो इनको डिलीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं ऑटो कैड में ये देखते हैं। सबसे पहले तो एक तो ये है कि आप अपना कर्सर ले जाओ, लाइन को सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और इरेज कर दो, हट गई। हम्म। उसके बाद अगर आप कंट्रोल जेड करते हैं तो वो होता है अंडू, ठीक है। जैसे हम्म। एक्सेल वगैरह में अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है, वैसे ऑटो कैड में भी कंट्रोल जेड होता है अंडू करने के लिए। उसके बाद इन केस कई बार क्या होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब ड्राफ्टिंग करेंगे तो ड्राफ्टिंग में एक एक लाइन सेलेक्ट करके डिलीट करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आप देख रहे हो छोटी सी चीज़ें पूरा। हैं। हाँ, तो उसको हम पूरा हम्म। सेलेक्ट करते हैं, और पूरा सेलेक्ट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ मेरा कर्सर है, मेरे कर्सर को ध्यान से देखना आप। इस कर्सर पे मैंने क्या करा, एक बार यहाँ पे ले जाके अपना लेफ्ट क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मैं हम्म। इसको आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो अब मैंने जब ये पूरा ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको, हाँ हाँ सर, दिख रहा है, दिख हाँ, रहा है। तो इस ब्लू पोर्शन में जितना भी एरिया कवर होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स कवर होंगे, वो सब आपका सिलेक्शन करेगा, ठीक है। हम्म। उसके बाद मैं फिर से एक एस्केप कर रहा हूँ, फिर से देखो आप, अब मान लो मैंने इतना एरिया ही अपना कवर करा है, तो अब इस एरिया के अंदर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, वो सिलेक्शन होगा बस, देख रहे हो। क्यों, हम्म। क्योंकि ये वाला हमारे उस ब्लू रीजन में एरिया में कवर नहीं था ये पार्ट, इसलिए ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ, है ना, लेफ्ट साइड से मैं राइट आ रहा हूँ, हम्म। तो ये ब्लू रीजन आता है। तो ये क्या होता है, ब्लू हम्म। रीजन में जो एक पार्ट हमारा जो कवर हो रहा है पूरा, बस उसी को सेलेक्ट करेगा, जितना उस एरिया में कवर हो रहा है पार्ट, बस उस एरिया ऑब्जेक्ट को ही सेलेक्ट करेगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब मैं तो चाहता हूँ जल्दी से करूँ मैं ऐसे और पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या करना है, पहले हम लेफ्ट से राइट में आ रहे थे, अब आप क्या करना, राइट साइड क्लिक करना और लेफ्ट में आना, देख रहे हो। हाँ सर। अब ये जो ग्रीन रीजन है इसमें आप देखोगे तो इसमें एक आपकी जो लाइन है एक पूरी कवर हो रही है, एक लाइन का पार्ट तो पूरा कवर हो रहा है। हम्म। के अपार्ट जो नीचे की लाइंस हैं हमारी, वो प्रॉपरली पूरी कवर नहीं हो रही होगी, है ना, बट नहीं स्टिल, हो रही सर, नहीं हो रही। हाँ, लेकिन होता क्या है, ग्रीन रीजन जो होता है उसमें क्या होता है, आप जितना पार्ट जो भी होगा उसमें, जो भी उसके अंडर एरिया आ रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसको आप सेलेक्ट करोगे तो वो पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो पूरा एरिया के अंदर आए चाहे ना आए। एक कुछ पार्ट भी अगर अंदर आएगा ना, तो भी वो चीज का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये ब्लू और ग्रीन में ये अंतर है सर, लेफ्ट हाँ और राइट में सर। बिल्कुल, अगर आप लेफ्ट टू राइट आते हो, ये ना आप सब ना नोट डाउन करते जाना, या आप चाहते हो मैं हम्म। करवाऊँ नोट, लिख दूं, मैं यहाँ पे टाइप कर दूं। नहीं, मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड। हाँ जी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ब्लू रीजन आता है हमारे पास, और राइट टू लेफ्ट ग्रीन रीजन आता है। यस सर। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस लिख लो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ब्लू रीजन यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी सेलेक्टेड। ऑब्जेक्ट कवर इन द। ब्लू रीजन हम्म। विल बी सेलेक्टेड।
थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख देना ताकि आप समझ पाओ कि क्या लिखा है ये चीज़। कई बार क्या होता है, मैं तो लिखवा दूंगा, आप सोचोगे कि यार ये क्या लिखवा दिया सर ने ठीक है, तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी ऐसे लिखना कि आपको पता लग जाए कि क्या लिखवाया है ये। एक बार फिर से रिपीट करिएगा सर। ऑब्जेक्ट हाँ, कवर इन द पर्टिकुलर कवर, क्या सर बोले? नहीं नहीं ब्लू नहीं, रीजन। ऑब्जेक्ट्स विच आर पर्टिकुलरली कवर्ड इन द ब्लू रीजन, मतलब जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ब्लू रीजन में जो आ रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और वैसे ही अगर आप राइट टू लेफ्ट आओगे, दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग योर ग्रीन एरिया। तो ग्रीन एरिया में अगर आप यूज करते हो तो उस ग्रीन एरिया में चाहे ऑब्जेक्ट पूरा हो चाहे आधा हो, जो भी उस एरिया में आएगा वो ऑब्जेक्ट आपका देखो। अब जैसे ये तीनों लाइंस है, स्क्रीन पे देखो एक बार, ये जो तीनों लाइंस है, यस सर। ये तीनों लाइंस पूरी नहीं आ रही है ग्रीन रीजन में, बट स्टिल वो ग्रीन रीजन में आया है उनका कुछ पार्ट, तो वो एरिया हमारा सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, सर समझ गया सर। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, एक यहाँ पे है, एक सेंटर है, और एक ये वाला पॉइंट है 3 ना। पॉइंट दिख रहे हैं सर। जी, इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। देख रहे हो, इस पे जाओ, क्लिक करो, और आपको इसको कहीं भी ले जाना है वहां से ले जाओ। बट ये मिडल पॉइंट देखना, इसको आप कैसे यूज करोगे, मूव करने के लिए। जो हमारे स्टार्टिंग एंड है और जो हमारा लास्ट एंड है, ये दोनों हमारे स्ट्रेचिंग के काम आएंगे। ठीक है, हम लाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, बट जो मिडल वाला पॉइंट है वो आएगा हमारी लाइन को मूव करने के लिए। देखो यहाँ से मैंने इसको पिक करा और मैंने इस लाइन को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं आगे भी जाके। ऐसे ही इनको आप सेलेक्ट ये सर कीजिए। सिर्फ लाइन में ही होता है कि पूरे उसमें होता है सर? नहीं पूरे नहीं, ये ड्राइंग को भी सब, हम लोग स्ट्रेच और जी, ये आपको सारे ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगे, ये पॉइंट्स जो होते हैं। लेकिन जब आप मॉडिफाई कमांड सीख जाओगे ना, यहाँ पे जो मॉडिफाई कमांड्स है, उसके बाद आप इनको यूज करना छोड़ दोगे। ठीक है, बट स्टिल आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी चीज किस चीज के लिए है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, ये जितना अभी तक पढ़ा हमने? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर तो मैं नहीं। सेलेक्ट करके इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट कमांड आती है, अब जैसे आपको पता है कि हम जो काम करते हैं हमें किसी न किसी यूनिट्स में यूज करना पड़ेगा वो काम, है ना, अंदाजे से तो लाइन नहीं चलती है ना। तो क्या होता है नहीं नहीं। यूनिट्स में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑटो कैड में अपनी यूनिट्स को सेट करना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात, सेट करना पड़ता है यूनिट्स को, यस। whether we will be working on millimeters, centimeters, feet, inches, बट बेसिकली आपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स देखी होगी उसमें मिलीमीटर्स में ही काम होता है आपका। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं हम यूनिट्स का क्या होता है। यूनिट्स का जो शॉर्टकट है सबसे पहले वो होता है यू एन, एंटर। ठीक है, यू एन, स्क्रीन पे आ रहा है लिखा हुआ यू एन, और उसके बाद आप स्पेस बार या एंटर कुछ भी कर दीजिए, तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी ड्राइंग यूनिट्स। दिख रही है आपको? यस सर यस सर यस सर। ये ड्राइंग। हमारी ड्राइंग यूनिट्स का ऑप्शन होता है। अब इसमें आप देखोगे ना, तो इसमें आपको काफी चीजें दिखेगी। सबसे पहले लेंथ का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो लेंथ में आपके पास आ रहा है डेसिमल्स का ऑप्शन टाइप में। ठीक है, यहाँ पे प्रिसीजन का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे यूनिट्स आ रही है। बेसिकली जब हम यूनिट सेट करते हैं तो उस पर वर्क कैसे करते हैं, तो यहाँ आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफी सारी चीजें आएगी, जैसे आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। हमें ये फ्रैक्शनल और साइंटिफिक बहुत कम यूज होते हैं। अगर हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये बहुत कम यूज होगा। बेसिकली आपका जो यूज होता है वो आर्किटेक्चरल, डेसिमल या इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारे पास आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग यूनिट्स है, ये आती है हमारे काम अगर हमें वर्क करना है फीट इंचेस में। ठीक है,
और इन केस अगर फीट्स इंचेस में, बट इन केस अगर समझ लो कि हमें मिलीमीटर्स में वर्क करना है, तो उस केस में आपको यस क्या सर। करना है, डेसिमल का पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ सर, हाँ सर। है ना, तो डेसिमल पे आपको जाना है। एक एक करके हम सारी यूनिट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल यूज करते हैं ताकि हम मिलीमीटर्स में वर्क करना सीखें। तो यहाँ से मैं डेसिमल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरा प्रिसीजन। अब प्रिसीजन में क्या होता है, जब भी आप कई बार वर्क करते हो तो आपके पास कुछ राउंडिंग वैल्यूज आती होगी। मान लो आपने 2 हाँ। मीटर का लिया, लेकिन मेरे पास जो राउंड ऑफ आ रहा है उसका 2.45 आ रहा है या 2.2 आ रहा है, तो उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स जो हमारे पास आनी है, तो वो डिजिट्स हमारी यहाँ पे शो होती है कि हमें जो भी हम लेंथ ड्रॉ करें उसके बाद पॉइंट के बाद कितने तक उसकी यूनिट्स दिखाए हमें। ठीक है, तो मिलीमीटर्स के बाद तो वैसे भी हमें कोई यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी प्रिसीजन हम 0 करते हैं। अच्छा सर। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको मिलीमीटर सेलेक्ट करना है। देख रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब उसके बाद आपको कुछ चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो मेन लेंथ की यूनिट थी वो सेट हो गई है। वैसे ही अगर आपको एंगल्स पे वर्क करना है, तो एंगल्स के लिए यहाँ पे आपके पास अलग अलग डिग्रीज होती है। बेसिकली हम जो एंगल पे वर्क करते हैं, हम क्या करते हैं, वो डिग्रीज में मेजर करते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ही मेजर करते हैं। उसके अपार्ट भी जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं और जो सर्वेयर्स वगैरह जो होते हैं ना, हमारे साइट सर्वेयर्स, वो ये सब चीज़ों को भी हाँ यूज सर। करते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर नॉलेज जिसको होती है ना, तो वो इन सब डिग्रीज पे वर्क करता है। अदरवाइज जो हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो डेसिमल डिग्रीज यूज करते हैं। और सेम उसमें भी फिर प्रिसीजन का ऑप्शन आता है। देख रहे हो, ये सेम प्रिसीजन जो मैंने आपको हाँ बताया सर। ना यहाँ पे, सेम वैसे ही डिग्रीज में प्रिसीजन आपको कितनी चाहिए। तो इनको तो हम ज्यादातर नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि एज एन इंजीनियर अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारे लिए इन डिग्रीज में ही काम करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, यस उसके सर, बाद यस जब सर। आपने ये कर लिया, ये सेट कर लिया, तो अब आपको क्या करना है, ओके करना है, बस। तो ये क्या हुआ, हमारी जो यूनिट्स है वो सेट हो गई है। किसमें, मिलीमीटर्स। बट उसके अपार्ट क्या होता है, जैसे अभी तो हम अपनी जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो तो हमारे मिलीमीटर्स के अकॉर्डिंगली ही बनेगा। बट होता क्या है कि जब हम उसको मेजर करते हैं, जैसे एरोज वगैरह आपने देखे होंगे ना मेजर करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, हाँ हाँ उसमें सर। डिफरेंस आता है हमारा कई बार। ठीक है, तो आप सपोज अगर आपने 10 mm करा, तो वो कुछ और ही अलग आपको यूनिट दिखाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक और कमांड होती है। जब भी आप यूनिट सेट करोगे ना, तो यूनिट के साथ साथ ही आप ये दोनों कमांड यूज करना। पहले तो आपने UN कर लिया, और दूसरा होता है डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है, जैसे आप डी डी, स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल। हाँ, डी एंटर, जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो आपके पास आ जाएगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। देख रहे हो? एक बार फिर से दिखाएगा सर। हाँ बिल्कुल, कमांड लाइन पे जाना है और यहाँ पे डी एंटर, इंटर कर देना। जी, डी एंटर करते ही आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम आएंगे मॉडिफाई पे। यहाँ पे मॉडिफाई का टैब दिख रहा होगा आपको। तो जैसे ही, हाँ जी, जैसे ही हम मॉडिफाई पे आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक ब्रीफिंग में आ जाएगा सब कुछ। देख रहे हो? तो यहाँ पे यस सर। ऊपर प्राइमरी यूनिट्स का एक हमारे पास टैब है। ऊपर आप देख रहे होंगे प्राइमरी यूनिट, और इस यूनिट में भी आप देख रहे हो यूनिट फॉर्मेट आ रहा है आपके पास। यहाँ पे नीचे डेसिमल, इसको हम वही सेट करेंगे जो हमने UN में सेट करा हुआ था। UN में हमने डेसिमल सेट करा था, तो यहाँ पे भी हम इसको यस। डेसिमल में ही रखेंगे। अगर UN में हमने आर्किटेक्चरल रखा होता, तो यहाँ पे भी हम उसको आर्किटेक्चरल ही करें। ठीक है, ताकि हम जो बना रहे हैं यस और सर, उसकी जो मेजरमेंट हो रही है वो दोनों सेम रहे। ये नहीं कि हम बना तो मिलीमीटर्स में रहे हैं, लेकिन जो हमारी
मेजरमेंट शो होगी वो आर्किटेक्चरल यूनिट में शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेसिमल सेलेक्ट कर लिया और सेम प्रिसीजन जो वहां पे हमने सेट करी है वही प्रिसीजन हमें यहाँ भी सेट करनी है। कोई डाउट? नो सर, नो सर। ठीक है, कहीं अभी कुछ मत छेड़ना, बस इतना कर दो और उसके बाद कर दो ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास सेट करंट, क्योंकि क्या होता है जब भी आप किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करते हो तो उस कमांड को सेट करने के लिए ओके करते हो। यहाँ पे तो लेकिन ओके की कमांड नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेट करंट करते हैं। और सेट करंट करने के बाद यस सर। क्लोज कर दें, बस। ठीक है, ये हो गई हमारी यूनिट सेट। अब क्या करता हूं मैं, एल एंटर कर रहा हूँ, लाइन एंटर कर दिया। यहाँ मैंने यस एक सर। पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, और तो हमेशा ऑन रखते हैं, ठीक है। अब सपोजिंगली मेरे को जो यूनिट्स चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 100 mm, तो मैं सीधा क्या करूँगा, एक पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद डायरेक्शन दे दूंगा अपनी लाइन को। क्लिक मत करना कहीं, बस डायरेक्शन दे दो। और डायरेक्शन देने के बाद अपने आप ही स्पेस जहाँ पे कमांड लाइन है वहाँ पे वैल्यू एंटर कर दो, आपको कितनी वैल्यू चाहिए। अब आप कमांड लाइन में नीचे देख रहे हो कि मैंने 100 लिखा हुआ है, तो 100 लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो जो मेरी लाइन है ना वो मुझे 100 mm की मिल गई है, देख रहे हो। ये जो सर, पोर्शन आ रहा है ये 100 mm का। कैसे बताऊं? नहीं सर, समझ गए सर। समझ गए। अब सेम, अब मेरे को नीचे की तरफ मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इसमें, और सपोज मुझे नीचे जो चाहिए वो चाहिए मुझे 50 का, तो यहाँ मैंने फिर से 50 लिखा और एंटर। तो ये मेरे पास 50 की एक और लाइन आ गई। फिर सेम मैंने एक और डायरेक्शन दी, 100 डाल दिया मैंने उसमें, एंटर। और वैसे ही फिर मैंने ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी और फिर से 50 डाल दिया मैंने। और 50 डालने के बाद मेरे पास एक रेक्टेंगल जो मुझे चाहिए था वो बन गया। और उसके बाद मैं कमांड से बाहर निकल जाता हूँ, एस्केप। तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया है 100/50 का, ठीक है। 100/50। जी बिल्कुल। हाँ। अब आप देखोगे तो ये जो है आपका पूरे ना, ये ना मेजरमेंट में बना है, देख रहे हो आप। ये एक रेक्टेंगल बना है मैंने, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ये चारों लाइंस बना के मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। तो लाइन से तो आप ऐसे काफी चीजें बना लोगे, ठीक है। बट उसके बाद हमारे पास एक और कमांड आती है, पॉलीलाइन, ठीक है। पॉलीलाइन का शॉर्टकट होता है PL एंटर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ मैं सर PL, ऐसा भी कुछ मैंने पढ़ा था सर कि एक बार वो पूरा सेलेक्ट करके ज्वाइन लिख देते तो पूरा ज्वाइंट हो जाता सर। हाँ हाँ वो सब होता है, लेकिन हम वो सब ना कमांड्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी मैं आपको एक तब स्टार्टिंग में हुआ है, जैसे आप ये मॉडिफाई देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी कमांड है, ज्वाइन है, ठीक है, रिवर्स है, काफी चीजें। तो हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होता जाएगा आपको, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बेसिक। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको कमांड बताई है वो मैंने आपको बताई है पॉलीलाइन, ठीक है। इसको हम कहते हैं PL एंटर, पी लाइन कहते हैं हम इसको। एज अ QS जब मैं वर्क करता हूँ क्वांटिटी एस्टिमेशन वगैरह के लिए, क्वांटिटी टेक ऑफ के लिए, तो मैं PL बहुत यूज करता हूँ। PL पे ही वर्क होगा। अगर पॉलीलाइन आती है आपको तो आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं, किसी की भी मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो अब मैं जैसे PL एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। PL एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना स्पेसिफाई करा फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद सेम वैल्यू का मैं एक और रेक्टेंगल बना रहा हूँ। मेरे को चाहिए 100/50 का एक और रेक्टेंगल, तो सेम मैं वही करने वाला हूँ। 100 वैल्यू दी मैंने, उसके बाद जो मैंने वैल्यू दी वो 50 की दी, फिर डायरेक्शन देके 100 की वैल्यू दी, और फिर उसके बाद डायरेक्शन देके 50 की।
तो अब क्या हुआ, कमांड से बाहर निकल गया मैं। अब मेरे पास दो रेक्टेंगल है, देख रहे हो आप। और ये जो दो रेक्टेंगल्स है, एक बना हुआ है यस मेरा सर, लाइन यस। से और दूसरा जो बना हुआ है पॉलीलाइन से। तो अब लाइन और पॉलीलाइन अगर आप देखो तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, दोनों का वर्क जो हो रहा है वो सेम ही हो रहा है। इससे भी मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इससे भी मैंने रेक्टेंगल बना दिया। यस सर। इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, आप इस पार्ट को सेलेक्ट करो। मान लो मैं ये लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो मैंने था ये लाइन से बनाया हुआ रेक्टेंगल। अब मैं इसी पार्ट पे आके इस वाली लाइन को सेलेक्ट करूंगा तो चेंज दिखना, देख रहे हो। लाइन और पॉलीलाइन का सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि लाइन तो एक एक ऑब्जेक्ट को बनाती है। ये एक लाइन आ गई, तो ये दूसरी लाइन आ गई, तो इन लाइंस को कंबाइन करके हमने एक पूरी शेप दी है। बट पॉलीलाइन में क्या होता है, अगर आप उस लाइन को कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हो पॉलीलाइन को, तो वो एज अ होल आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट देगी। चलिए, रिकॉर्डिंग मैंने ना ऑन कर दी है। एक बार ये चीज मैं फिर से बता दूं ताकि आपकी हाँ सर, हाँ रिकॉर्डिंग में सर। भी आ जाइए, है ना। मैं पीएल एंटर कर रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर। पॉलीलाइन एंटर रिकॉल। करने के बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट देने के बाद, एक मिनट रुको, मैं इसको ना एग्जैक्ट वैसे ही कर लेता हूँ जैसे पहले था। तो अब देख रहे हो आप, मेरी पॉलीलाइन जो है वो नॉर्मल है, जैसे आपको स्टार्टिंग में मिलती है वैसी ही है पॉलीलाइन। इन केस अगर आपको इस लाइन की विड्थ देनी है, यस। तो आप क्या करोगे, आप सीधा अपना पॉलीलाइन कमांड एंटर करो, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो, और उसके बाद आप W एंटर कर दो, ठीक है। W फॉर विड्थ। उसके बाद आपको जो लाइन होती है ना हमारी, उन लाइंस के वेट। लिए दो पॉइंट्स होते हैं, एक एंड पॉइंट होता है और एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर हमारा जो एंड पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट, हमें उन दोनों की विड्थ को स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग की भी और एंड की भी, ताकि यूनिफॉर्म विड्थ मिले हमें। अगर आप सपोज एक विड्थ डाल दोगे दूसरी नहीं डालोगे, तो आपको यूनिफॉर्म विड्थ कभी नहीं मिलेगी लाइन। तो इसीलिए अब जो मैं विड्थ डाल रहा हूँ वो मैं डाल रहा हूँ 30-30 की, दोनों लिए। तो ये मैंने अपनी यस सर, डाल यस दी सर। स्टार्टिंग विड्थ। अब मैं जो आगे डाल रहा हूँ, देखो नीचे कमांड लाइन में पूछ रहा है एंडिंग विड्थ कितनी चाहिए, तो एंडिंग विड्थ भी मैं अपनी 30 ले रहा हूँ, 30 30। तो देख रहे हो मेरी जो पॉलीलाइन है उसकी मेरे पास एक विड्थ आ गई है जिसके ऊपर मैं वर्क कर, ठीक है। यस सर, यस सर। अब क्या होगा, बट ये मान सर लो, स्ट्रेट बन रहा है ना, अगर कुछ हाँ और रेक्टेंगुलर बनाना है वो भी आपको, बन चाहे हाँ जाएगा, इस वो भी बन जाएगा, ये देखो। बस। पीएल एंटर करा, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझे चाहिए यस 100 का, सर। ठीक है। 100, 50, 100, और तो इस हिसाब से ये जो रेक्टेंगल बना है ना, ये बहुत स्मॉल बना है क्योंकि इसकी विड्थ ज्यादा दिख रही है। सेम डायमेंशन का है ये रेक्टेंगल, जो ये था ना हमारा, हम्म। सेम डायमेंशन का है, बस इसमें हमने कोई विड्थ नहीं दी है और नीचे वाले में हमने विड्थ दे रखी है पॉलीलाइन, ठीक है। उसके बाद सेम आप इसको सेलेक्ट करके, यस अगर सर, यस। आपको इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है या कुछ भी करना है, तो आप ऐसे उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब एक चीज देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, ठीक है, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक कमांड आती है प्रॉपर्टीज की, ठीक है। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा
और उसके बाद मैं नीचे PR डालता हूँ, कमांड PR, ठीक है, वो होती है प्रॉपर्टीज। तो जैसे ही मैं उसमें कमांड प्रॉपर्टीज की डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो अब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा हुआ था, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सारी मेरी यहाँ पे आ। एक मिनट, क्या हुआ? क्या इंटर करेंगे सर? पी PR प्रॉपर्टीज। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके PR डाला, तो यहाँ पे जो भी मेरी लाइन की प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पे शो हो रही है। इसी में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है, ये देखो, स्टार्ट सेगमेंट विड्थ 30 शो हो रहा है, एंड सेगमेंट विड्थ 30 शो हो रहा है। इन केस अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट सबसे बेस्ट यही है कि वहीं पे चेंज करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो इफेक्ट करेंगी। उसके अच्छा अपार्ट सर। आपको काफी चीजें यहाँ पे, जैसे ये क्लोज्ड है, मिसलेनियस में एक क्लोज का ऑप्शन है, इसमें नो लिखा हुआ है ना। तो क्या करते हैं, सेम मैं एक और एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ PL यूज करके। फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट पॉइंट या तो मैं ले जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, सी का मतलब होता है क्लोज, और जैसे ही मैं C एंटर करता हूँ लास्ट में, तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये पूरा क्लोज हो जाएगा, देख रहे हो आप। अब इस वाले रेक्टेंगल के डिफरेंस देखो, पुराने वाले का और ये नया वाला है, और दोनों की अगर आप प्रॉपर्टीज देखोगे ना, तो इसमें जो मेरे पास है, ये जो रेक्टेंगल है ये क्लोज्ड है, ठीक है। उसका प्रॉपर एरिया आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्लोज करने के बाद प्रॉपर एरिया आता है, ठीक है। प्रॉपर एरिया आपको मिल रहा है, और प्रॉपर उसकी लेंथ, लेंथ मींस पेरीमीटर, वो भी आपको यहाँ पे शो, ठीक है। तो इतना समझे आप? यस सर, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इन सब चीजों में? हाँ सर, समझ गए। ठीक। नहीं सर, नहीं सर। ये सब सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब आप देखोगे तो जैसे हम एक्सेल वगैरह यूज करते हैं, है ना, तो वैसे ही ऑटो कैड में एक एप्लीकेशन मेन्यू होता है। हाँ सर। ये जो वर्ड ऑटो कैड जहाँ पे है ना, ये सिंबल, ये होता है हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। इन केस अगर अच्छा, आपको हाँ। कोई न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे न्यू पे आके यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी एक नई फाइल खुल जाएगी, ठीक है। उसके अपार्ट अगर मेरे को कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ओपन पे आऊँगा, ठीक है। ओपन पे आने के बाद यहाँ पे ड्राइंग पे आऊँगा, तो ये मैंने ड्राइंग करा। उसके बाद मेरी फाइल जहाँ भी सेव है, तो उस फाइल को वहीं से मैं पिक कर लूँगा। सपोज मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल है जिस पर मैं वर्क करता हूँ, हाँ, तो ये सारी मेरी फाइल्स ही है। मैं इसमें से एक फाइल को, जो भी मेरे को फाइल चाहिए वो सेलेक्ट करूँगा और उसको ओपन कर लूँगा। अब आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन आया ना, ये हर बार नहीं आता है, ये मेरी फाइल्स मेरे क्लाइंट्स ने भेजी है तो हमारे पास आता है, क्योंकि हम ऑटो कैड के साथ साथ इसमें ना एक और एप्लीकेशन यूज करते हैं जो हमारी क्वांटिफिकेशन करती है सारे डेटा, ठीक है। तो ये है, अगर आपके पास कोई भी फाइल सेव करके आपने रखी हो और उसको कहीं इमीडिएटली आपको ओपन करना हो, तो वो सारी फाइल्स हम ऐसे ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। यस सर, यस। वैसे ही सेव करने का ऑप्शन है। अगर आप सेव करोगे तो क्या होता है, सेव करने पे मान लो ये फाइल मैंने सेव कर दी है, सीधा मैं इसको कंट्रोल S कर दूंगा। सेव करने का जो नॉर्मल ऑप्शन होता है, कंट्रोल S,
तो जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरी फाइल जिस भी लोकेशन पे सेव थी पहले से ही उसी लोकेशन पे दोबारा सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है बस सेव के लिए। बट इन केस अगर मैं सेव एज करता हूँ तो सेव एज से मेरी जो ड्राइंग है वो मेरी कोई स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेव होगी, जहां मैं स्पेसिफाई करूंगा वो लोकेशन को, उस लोकेशन पे सेव। तो सेव और सेव एज में आपको डिफरेंस समझ आ गया? यस सर, यस सर। फिर ऐसे ही आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अगर आपको अपनी फाइल का फॉर्मेट कुछ चेंज करके देना हो, ये जो है ना एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट, ये सारी चीजें आती है हमारी लास्ट में। जब आप कोई ड्राइंग बना दोगे तो आप देखते हो जो आपकी जो ड्राइंग आती है ना वो एक शीट पे सेट होके आती है ना। तो वो शीट पे सेट होके करने के लिए हम ये सारे ऑप्शंस को यूज करते हैं, पब्लिश, प्रिंट। इन केस आपको अगर कोई एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन होता है कि आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ की फाइल में भी कन्वर्ट हो सकती है, जो हम मेन यूज करते हैं। ठीक है, और ये सब जो फॉर्मेट्स बाकी दिखा रहा है ना आपको, किसमें सर? पीडीएफ। अच्छा हाँ, पीडीएफ। जी, अच्छा, ऑटो कैड से पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं हाँ सर? जी, आप फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक तरीका होता है, अदरवाइज क्या होता है बहुत डिस्टर्ब हो पब्लिक्स में जाती है सर? हमारी फाइल। ठीक है, पब्लिश में नहीं, एक्सपोर्ट में। अच्छा। ऑटो कैड की जो फाइल हमारी जो सेव होती है ना, वो किस फॉर्मेट में, जैसे आपने एक्सेल की फाइल देखी होगी, यस सर। उसका फॉर्मेट होता है XLSX, एक्सेल की फाइल का। वैसे ही ऑटो कैड की जो फाइल सेव होती है वो होती है हमारे डॉट DWG। जो भी आपका ड्राइंग का नाम होगा ना उसके लास्ट में लिखा होगा .DWG। ठीक है, क्या हो गया, फिर से नेट गा रहा है बार बार? हाँ सर, वो थोड़ा सा हो जा रहा है। चलो दूसरे कोई बात मोबाइल नहीं। से हॉटस्पॉट से करके चला रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो है, एक्सपोर्ट का, पब्लिश का, प्रिंट का, ये सब कब यूज होता है, देखो मैं आपको एक ना सैंपल दिखा देता हूँ। उसके बाद जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब बताऊंगा कैसे यूज होता है। अभी आप देख रहे हो मेरे पास ये ड्राइंग बनी हुई है ना। ये पूरी एक स्लैब का सेक्शन है, मतलब पूरी ड्राइंग बनी हुई है स्लैब की मेरे पास। ठीक है, अब आप इसको देखोगे ये तो मेरी ऑटो कैड के फॉर्मेट में है, लेकिन एग्जैक्ट जो आप किसी को जब प्रिंट देते हो तो आप तो उसको शीट पे ही दोगे ना। तो शीट के लिए यहाँ पे आप नीचे देखो दो टैब है आपके पास, एक है मॉडल और दूसरा है लेआउट। देख रहे हो दोनों? हम्म। तो मॉडल में तो नॉर्मली आप ऑटो कैड पे वर्क कर रहे हो वैसे ही है। जब आप लेआउट पे क्लिक करोगे ना तो लेआउट पे आपके पास एक पूरी शीट बनी आ जाती है। देख रहे हो, ये पूरी हम्म। शीट बनी आती है और इस शीट पे हम अपना जो भी काम कर रहे हैं हम उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे, लास्ट में आता है वो ऑप्शन पब्लिश एंड प्लॉट का, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ कैसे यूज करना है इसको। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया कि वो सब किस काम आते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अभी आप देखोगे ना, ये जितना भी मैंने बना रखा है ये सारी ना पी लाइन्स है। देख रहे हो, अब ये पूरी पी लाइन बना रखी है मैंने, ये दिख रही होगी आपको डॉटेड डॉटेड में। हाँ सर, हाँ सर। तो पी लाइन्स बनाने का भी एक तरीका होता है, उसको वैसे मैंने बना रखा है और इसी पी लाइन्स को आप यूज भी करते हो। अभी आप जो क्यूएस का कोर्स कर रहे हो निशान सर से, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसको बहुत ध्यान से करना, क्योंकि सर भी वहाँ से मेरे ख्याल से बीबीएस वगैरह बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। तो क्यूएस का बिल्कुल प्रॉपरली करना सोच समझ के। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ऐसे अब आपको ये पी लाइन्स वगैरह का ऑप्शन क्लियर है। यस सर, पी लाइन का ऑप्शन क्लियर है उसके सर। बाद जितनी भी हमने ड्राइंग्स खोली होती है ना वो सारी आपको ये ऊपर के टैब में दिखती है। ये आपका स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आप ऑटो कैड ओपन करोगे उसके बाद ये मेरी नेक्स्ट ड्राइंग जिसपे हमने
खूब सारे रेक्टेंगल्स पॉलीलाइंस बनाई थी, ये वो वाली फाइल है। उसके अपार्ट ये मैंने दूसरी फाइल एक खोल के दिखाई थी, तो ये वाली फाइल है। ठीक है, यस सर, आज के यस लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर, यस सर, यस सर। है ना, आप इस पे थोड़ा ऑटो कैड पे अपना हाथ वाथ सेट करो, देखो लाइंस कैसे बन रही है, पॉली लाइंस कैसे बन रही है, उन पे कुछ ना कुछ बनाओ और फिर मेरे को दिखाना। ठीक है, और उसके अपार्ट वीडियो स्टॉप कर दो, मैं रिकॉर्ड करना। हाँ सर, स्टॉप कर दिए।